दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आने वाला महीना फरवरी 2026 कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह गोचरीय स्थितियां किस प्रकार निर्माण करेगी और यह महीना विशेषकर आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, आपके प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है, लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली है, तो आप इस राशिफल को अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। तो जैसे ही फरवरी महीने की शुरुआत होगी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। केतु आपके धन भाव में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, वही आपके सप्तम भाव में मंगल, सूर्य, बुध व शुक्र विराजमान रहेंगे। आपके अष्टम भाव में राहु विराजमान रहेंगे, आपके भाग्य भाव में नवम भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे और भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति, जो कि कर्क राशि वालों के लिए योग कारक माने जाते हैं, वो रहेंगे आपके द्वादश भाव में विराजमान। तो इस प्रकार रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति फरवरी 2026 कर्क राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी का है, ऐसा अक्सर हम सुनते हैं। तो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो फरवरी 2026 आपके लिए यूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चल रहे हैं और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है, जो कि आपका स्वास्थ्य का भाव है। तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक भी रहेंगे, आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे और अपने आप को अच्छा दिखाने की या फिट रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर मंगल है जो रज के कारक माने जाते हैं, अग्नि प्रधान ग्रह हैं, इनकी सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर तो जा रही है, लेकिन थोड़ा उग्रता आप में हो सकती है। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधान आपको रहना है, क्योंकि मंगल एक चोट भी दे सकते हैं, दुर्घटनाएं करवा सकते हैं। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। उग्रता आपके अंदर आ सकती है, तो किसी से बात करते समय भी थोड़ी भाषा की मर्यादा बना करके रखें, दिमाग को शांत रखें, सोचें समझें और उसके बाद बात करें। इसके अतिरिक्त यह अच्छी स्थिति है स्वास्थ्य के हिसाब से, क्योंकि मंगल अपनी त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र भाव में विराजमान होकर के सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं, तो यह स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है आपका पंचम भाव, विद्या, बुद्धि और संतान का भाव। यहां पर पंचमेश मंगल है और मंगल आपके केंद्र भाव के अंदर विराजमान है, सप्तम भाव में त्रिकोण व केंद्र का यहां पर कनेक्शन भी बन रहे हैं और मंगल विशेष करके आपके लिए 23 फरवरी तक अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रहेंगे। तो शिक्षा के लिए मंगल की यह स्थिति बेहतर है। कहीं आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एडमिशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। 23 फरवरी से पहले यह काम आपको करना है। शिक्षा से संबंधित कोई भी काम आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर अगर हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको बाहर भी जाना है तो 23 फरवरी से पहले आपको यह काम करना है। 23 फरवरी के बाद जैसे ही मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो अष्टम भाव तो मारक भाव माना जाता है, तो दिक्कतें यहां पर खड़ी होगी। लेकिन 23 फरवरी से पहले शिक्षा से संबंधित कोई भी काम आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव वही पंचम भाव, यहां पर मंगल पंचमेश बनते हैं और आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में चल रहे हैं। मंगल के साथ सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं और बुध भी है। देखिए, यहां पर पंचमेश मंगल बनते हैं और मंगल आपके सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में अपनी उच्च राशि में, लेकिन साथ में है शुक्र। तो मंगल तो रज के कारक हैं, अग्नि प्रदान ग्रह हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और अशुभ स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है। लेकिन शुक्र भी यहां पर कामुक प्रवृत्ति के अगर माने जाते हैं, काम शक्ति उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर शुक्र और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी। हालांकि शुक्र यहां से निकल जाएंगे 6 फरवरी को। 6 फरवरी से पहले थोड़ी सी उग्रता आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि ऐसे में
जो लोग प्रेम करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, वो समाज की परवाह नहीं करते हैं। सिर्फ भावना, आवेग और अनुभूति ही अपना अभद्र अभिनय करती, क्योंकि वो समाज की परवाह नहीं करते, किसी का कहना नहीं मानते और अपने दिमाग से चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, ताकि दुनिया सब हमारी अपनी है। ऐसा उनके अंदर ऐसी थिंकिंग आ जाती है और ऐसे में वो अपना काम बिगाड़ लेते हैं। आकर्षण में आकर के, आकर्षण से वशीभूत होकर के ऐसे लोग गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो ये 6 फरवरी से पहले विशेष आपको ध्यान रखना है, जब तक मंगल के साथ शुक्र रहेंगे, इसके बाद भी शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो विशेष सावधान तो पूरे महीने आपको रहना ही है, लेकिन 6 फरवरी से पहले विशेष तौर पर यह सावधानी आपको बरतने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख का जो भाव बनता है वही सप्तम भाव बनता है, और यहां पर सप्तम भाव के अंदर मंगल अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और सप्तमेश बनते हैं शनि। शनि की स्थिति तो ठीक है, अच्छी है, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव में विराजमान है। तो पति पत्नी के लिए अगर देखा जाए तो स्थिति ठीक है, बेहतर है। दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति ठीक है, भागीदार के लिए, पार्टनर के लिए स्थिति ठीक है, और विशेष करके ये भाव दशम से दशम भी है, तो आपके कार्यक्षेत्र का भाव है। कार्यक्षेत्र के हिसाब से तो आपके लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि यहां पर मंगल दशमेश भी बनते हैं, कार्यक्षेत्र के भाव के स्वामी है, और दशमेश बनकर के ये सप्तम भाव में विराजमान है अपनी उच्च राशि कर्क राशि में, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके दशम भाव पर भी जा रही है। चौथी दृष्टि से दशम भाव कार्यक्षेत्र के भाव को देख रहे हैं, और यह भाव दशम से दशम है, सप्तम भाव। तो विशेषकर कार्यक्षेत्र के लिए तो यह स्थिति अच्छी है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति भी होगी, और यहां पर आप अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल सेनानायक है, सेनापति है, ये लीडरशिप देते हैं, नेतृत्व क्षमता देते हैं। तो जहां भी कोई शुभ कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, या भी जहां पर कंपटीशन फाइट होगा, वहां पर आप अपने आप को आगे रखेंगे, ऐसी नेतृत्व क्षमता मंगल आपको दे देंगे। तो यह स्थिति ठीक है, और दाम्पत्य जीवन के लिए तो यह बेहतर स्थिति है ही, क्योंकि यहां पर सूर्य, मंगल, बुध व शुक्र, ये चारों ग्रह साथ में बैठे हैं। शुक्र तो यहां से निकल जाएंगे, 6 फरवरी को अष्टम भाव में आ जाएंगे, लेकिन मंगल 23 फरवरी तक अपनी उच्च राशि में रहेंगे। तो दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के प्रस्ताव भी आ जाएंगे। यूं समझ सकते हैं आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में है। आपके घर में शीघ्र ही सहनाई बजने वाली, आप घोड़े पर सवार होने वाले हैं। और अगर आप कोई भी काम करते हैं भागीदार के साथ, पार्टनर्स में कोई काम करते हैं, तो यहां पर स्थिति बेहतर है आपके लिए, और कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, प्रमोशन यहां पर देखने को मिल सकता है, और कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य, सबसे महत्वपूर्ण भाग्य भाव की। तो यहां पर भाग्यश बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति आपके द्वादश भाव है, लेकिन शनिदेव भाग्य भाव में विराजमान है। तो भाग्य में थोड़ी सी दिक्कतें यहां पर आ सकती है, इसलिए क्योंकि यहां पर भाग्यश, हालांकि वो त्रिकोण के स्वामी है, कारक बनते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो बृहस्पति भाग्यश बनकर के आपके द्वादश भाव, खर्च के भाव में बैठे हैं, तो ये खर्चे करवाएंगे। हालांकि जो खर्चे होंगे वो अच्छे कार्यों में होंगे, मांगलिक कार्यों में होंगे, शुभ कार्यों में होंगे, लेकिन खर्चे जरूर होंगे। तो यहां पर पैसे को बचा करके रखना है, निरंतर कार्य करना है। भाग्य तो आपका साथ देगा ही, लेकिन यहां पर अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना है। जहां जरूरत न हो वहां पर बिना फालतू का खर्च आपको नहीं करना है, पैसे को बचा करके रखना है, यह स्थिति है। हॉस्पिटल के खर्चों में भी थोड़े बहुत खर्च हो सकते हैं आपके, तो आप खान पान का विशेष ध्यान रखें, बाहर की चीजें ना खाएं, तली भुनी चीजें, इनसे आप परहेज करें, अच्छा रखें, बीपी शुगर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि यहां पर बृहस्पति भाग्यश हैं, और भाग्यश बनकर के ये आपके द्वादश भाव में हैं, और शनिदेव यहां पर बैठे हैं। तो मेहनत तो आपको करनी होगी, भरपूर मेहनत करनी होगी, तनतोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, वो कर्म करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन भाग्य के कारक की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो द्वादश भाव के अंदर है। तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। तो कार्यक्षेत्र का भाव दशम भाव, यहां पर दशमेश मंगल बनते हैं, और मंगल आपके सप्तम भाव के भाव में विराजमान है, केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, और चौथी दृष्टि से कार्यक्षेत्र के भाव को भी देख रहे हैं। तो ये भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का, निश्चित तौर पर आपके सपने और आपकी इच्छाएं तो पूरी होगी, आपकी पदोन्नति होगी, आपका प्रमोशन भी होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति भी होगी। कार्यक्षेत्र में तो अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, पैसे तो आएंगे, लेकिन पैसे को बचा करके रखना ये काम आपका होगा, क्योंकि अननेसेसरी खर्च आप करेंगे तो जितने भी पैसे आएंगे, अगर वो खर्च भी होंगे तो फिर उस पैसों का मतलब ही क्या है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो बिजनेस, यहां पर एकादश भाव, शुक्र बनते हैं एकादशेश, और शुक्र बैठे हैं आपके सप्तम भाव के अंदर, और शनिदेव की राशि में बैठे हैं, अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं एकादशेश। जब यहां पर बैठते हैं तो यह स्थिति तो अच्छी है, लेकिन यह स्थिति कब तक रहेगी? 6 फरवरी तक रहेगी। 6 फरवरी के बाद शुक्र जैसे ही आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और राहु के साथ में, तो यहां पर यह जल्दबाजी करवाएंगे आपसे,
क्योंकि शुक्र तो वो काम करवाते हैं, क्योंकि लाभ की प्राप्ति भी होगी, इनकम की प्राप्ति भी होगी, आय के नए नए साधन भी आपके लिए विकसित होंगे, तो ये आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ सकता है, पैसे आएंगे। लेकिन राहु साथ में होने से क्या होगा कि जल्दबाजी आप करेंगे, ये जल्दबाजी करने के लिए उकसाएंगे, तो बना बनाए काम आपका न बिगड़ जाए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो थोड़ी बहुत सावधानी रखते हुए अगर बढ़े तो स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय की। उपाय में आपको क्या करना है? उपाय में आपको करना है ओम नमः शिवाय का आपको निरंतर मंत्र का उच्चारण आपको करना होगा। उगते हुए सूर्य को आपको अर्घ्य देना होगा, जल चढ़ाना होगा। बस ये उपाय आप कर लें, बाकी स्थिति आपके लिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी है। नमस्कार।